हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे इस यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया उसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा तथा उसके बगल में एक बेल का आइकन होगा, उससे भी दबा दीजिएगा ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में हम लोग देखेंगे प्रतिशत से संबंधित रेलवे की परीक्षा में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं या पूछने की संभावना है वैसे प्रश्नों को हम लोग देखेंगे। तो अगर आप रेलवे के ग्रुप डी एनटीपीसी की तैयारी करना चाह रहे हैं या तैयारी कर रहे हैं या बिहार पुलिस हो, एसएससी हो, जो भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जामों की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो इस वीडियो को देखने से पहले आप लोग कॉपी और कलम लेकर बैठ जाइएगा, उसके बाद इस वीडियो को देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में हम लोग देखेंगे प्रतिशत से संबंधित परीक्षा में जितने भी प्रश्न पूछे जाते हैं उसमें से एक टाइप के प्रश्न आज हम लोग देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज का प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। आज का प्रश्न है, एक परीक्षा में 36% विद्यार्थी हिंदी में तथा 47% विद्यार्थी अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हुए। यदि दोनों में 22% विद्यार्थी अनुत्तीर्ण रहे तो दोनों विषयों में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों का प्रतिशत क्या होगा? इस तरह के प्रश्नों को कैसे सोल्व करते हैं, चलिए तो आगे हम लोग देखते हैं। कहने का मतलब है, सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे अंग्रेजी में कितना उत्तीर्ण हो रहा है, उसके बाद हिंदी में अंग्रेजी में कितना अंग्रेजी को ई से सूचित करेंगे और हिंदी को एच से सूचित करते हैं और बोथ मतलब दोनों में उत्तीर्ण होगा उसे हम बोथ सूचित करेंगे। और यहाँ पे अनुत्तीर्ण कहा है यानी फेल, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? फेल। और यहाँ पे लिखेंगे पास। इसको इस डाटा को समझिए कि यहाँ पे अंग्रेजी के लिए ई, हिंदी के लिए एच और बोथ लिखेंगे दोनों के लिए। इधर जो होगा मेरा टोटल होगा, इधर क्या होगा? मेरा टोटल होगा। पास को हम और क्या करते हैं? नीचे लिख देते हैं। इस तरह को प्रश्नों को देखिए कैसे सोल्व करते हैं। तो कह रहा है कि अंग्रेजी में उत्तीर्ण, अंग्रेजी में कितना? 47%। अंग्रेजी में कितना? 47%। उसके बाद हिंदी में कितना? 36%। 36% हिंदी में। बोथ दोनों में कितना? तो दोनों में उत्तीर्ण हो रहा है 22%। कितना हो रहा है? 22%। इस तरह के डाटा को हम बना लेंगे। इसको बहुत अच्छी तरह से आप लोग समझिए। अगर एक बार इस डाटा को समझ जाइएगा तो आपका यह प्रश्न बहुत ही आसानी तरीकों से बन जाएगा। तो यहाँ पे हम अंग्रेजी बोलने वाले कितना है? 47। अंग्रेजी में फेल हो कितना? 47% और हिंदी में 36% फेल हो रहा है। फेल यानी अब दोनों में कितना? 22%। तो बोथ कर ओनली, यहाँ पे क्या लगाएंगे? ओनली वो लगा देंगे। अब सिर्फ अंग्रेजी में कितना फेल हो रहा है? तो इस 47 में से 22 को क्या करेंगे? घटा लेंगे। तो ओनली अंग्रेजी में जो फेल हो रहा है उसका निकल जाएगा। इस 47 में से इस 22 को घटा लेंगे तो ओनली जो अंग्रेजी में फेल किया, अंग्रेजी में फेल करा तो बोथ भी शामिल है, तो इसको घटा लेंगे। तो 7 में से 2 गया 5 और 4 में से 2 गया 2 यानी 25%। और इसका हिंदी में ओनली कितना फेल हो रहा है? तो 36 में से 22 घटा लेंगे। 6 में से 2 गया 4 और 3 में से 2 गया 1 यानी 14%। इस सब को क्या करेंगे? जोड़ेंगे। तो 2 4 2 6 5 6 11 की एक हाथ में 1, 11 के एक हाथ में 1, 2 1 3 1 4 और 2 6 यानी 61% जो है ना, 61%। तो मेरा टोटल कितना है? टोटल 100 होना चाहिए। तो इसमें हम कितना और मैं जोड़ूंगा कि मेरा निकल जाएगा 100। तो यहाँ पे बोथ जो है तो पूछा है
कि इसमें 100 में से घटा देंगे, 100 में से 61 घटा देंगे तो मेरा क्या निकल जाएगा, 39% निकल जाएगा। 39% इस बोथ का माना जाएगा, इसका बोथ जितना पास हुआ, पूछा है दोनों में कितना पास, तो 100 में से 61 घट जाएगा तो 39 हो जाएगा, यानी 39% दोनों में क्या हुआ, पास हुआ। यानी सबको जोड़ के 61 में से 39 को 100 में से 61 को घटा लेंगे तो मेरा यहाँ पे बोथ दोनों में पास की संख्या मेरा निकल जाएगा। ठीक है, इस तरह से पूछा है क्या, दोनों में कितना परसेंट जो है उत्तीर्ण हुआ, तो उत्तीर्ण वाले दोनों, अगर पूछता कि हिंदी में कितना उत्तीर्ण हुआ तो यहाँ निकालते, अंग्रेजी में कितना होता तो यहाँ तो पूछा क्या है, बोथ दोनों में कितना उत्तीर्ण हुआ उस तरह से पूछा है, तो यहाँ पे इसका अंग्रेजी इसका क्या हो जाएगा, 39% आंसर आपका हो जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न सेम टू सेम इसी पे आधारित है, उसको हम लोग देखते हैं। तो यहाँ कुछ नहीं करेंगे, अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न को देखेंगे, इसको एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए ताकि समझने में आपको बहुत ही आसानी होगी। तो इसको मिटाते हैं। अगला प्रश्न उसी तरह का है। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न कह रहा है, नेक्स्ट प्रश्न कर रहा है, पहले क्या कर रहा है, उत्तीर्ण हो रहा है, पहले पास हो रहा है, तो पास को पहले लिखेंगे, तो यहाँ पे क्या करेंगे, पास लिखेंगे और यहाँ पे लिखेंगे फेल, पास और फेल लिखेंगे। अब कह रहा है एक विद्यार्थी को एक परीक्षा में 80% विद्यार्थी अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुआ, 80% अंग्रेजी में उत्तीर्ण होता है, 80% कितना अंग्रेजी में लिख लेंगे। उसके बाद 85% गणित में, यहाँ पे क्या है, गणित है, यहाँ पे मैथ है, मैथ में कितना उत्तीर्ण होता है, 85%, 85% मैथ में। दोनों में कितना उत्तीर्ण होता है, 75%, दोनों में उत्तीर्ण, तो 75% यहाँ लिख लेंगे, दोनों में उत्तीर्ण तो यहाँ लिखेंगे। अब क्या करेंगे, तो पूछ रहा है यदि 40 विद्यार्थी दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण का मान हम यहाँ फेल वाला कहाँ निकाले, दोनों विषय में फेल यहाँ आएगा, तो यहाँ का मान हमको निकालने के लिए सबसे पहले इसको हम क्या करेंगे, 80 में से 75 घटेगा तो कितना हो जाएगा, 5%, 85 में से 75 घटेगा तो 10%, इस सब को जोड़ेंगे, 75 और 5 80 और 10 90, यह 90% है। अब इसमें हमारा कितना जुड़े, तो जो 90% 100 में से घटाएंगे तो यहाँ पे मेरा बोथ फेल अनुत्तीर्ण आ जाएगा, यानी 100 में से घटेगा 90 तो आ जाएगा 10% जो विद्यार्थी है, 10% यहाँ बोथ दोनों में, 10% विद्यार्थी दोनों में क्या होता है, अनुत्तीर्ण होता है, दोनों में फेल होता है। तो दिया है 40 विद्यार्थी जो है, यदि 40 विद्यार्थी दोनों विषयों में फेल होता है तब विद्यार्थियों की कुल संख्या पूछा है, यानी 40 विद्यार्थी दोनों में फेल होता है, तो दोनों में मेरा फेल होने का परसेंटेज कितना है, 10%, तो 10% का जो मान मेरा है 40 है, 10% का मान कितना है, 40 है, यानी 40 यहाँ है तो परसेंटेज में क्या है, 10% है, तो 10% का मान 40 है, तो टोटल विद्यार्थी मेरा कितना है, 100%, तो 10% का मान 40, इसीलिए 100% का मान कितना हो जाएगा, तो इसका यह कितना गुना है, 4 गुना, तो इसका भी क्या हो जाएगा, 4 गुना, यानी हो जाएगा आपको 400। टोटल विद्यार्थी कितना है, 400 है। सेम टू सेम इसी तरह के प्रश्न जो आपको रेलवे की परीक्षा में पूछे गए हैं, सेम टू सेम ऐसे ही प्रश्न जो रेलवे की परीक्षा में पूछे गए हैं, किस परीक्षा में पूछे गए, आरआरबी जम्मू कश्मीर टीसी के एग्जाम 2001 में प्रश्न पूछा गया, सेम टू सेम इसी तरह के प्रश्न हम लोग सोल्व करते हैं। तो चलिए, तो जीके में और अंग्रेजी में कौन कौन सब्जेक्ट है, तो नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, इसको अच्छा से डाटा को समझ जाइए, एक बार डाटा समझ लीजिएगा आपको बहुत ही बनाना आसान हो जाएगा। तो चलिए समझते हैं अगला प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पे, इसमें क्या क्या है, नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, इसमें है 35% विद्यार्थी जेके में फेल हो रहा है, तो अब फेल ऊपर कर देंगे, फेल को कहाँ करेंगे, ऊपर, यहाँ पे क्या हो जाएगा फेल और यहाँ क्या हो जाएगा पास। तो फेल जीके, और जीके कौन कौन सब्जेक्ट है, जीके और अंग्रेजी, तो यहाँ पे जीके और अंग्रेजी है, जीके और अंग्रेजी,
तो इस प्रश्न करा, एक परीक्षा में 35% विद्यार्थी जीके में फेल होता है, यानी 35% जो विद्यार्थी है किस चीज में फेल हो रहा है, जीके में 35%। अंग्रेजी में कितना फेल हो रहा है, तो 25% विद्यार्थी अंग्रेजी में फेल हो रहा है। दोनों में कितना फेल हो रहा है, तो दोनों में 10%, दोनों में 10% विद्यार्थी, ये 10% यहाँ लिखिए, दोनों में 10% फेल हो रहा है। ओनली जीके में, ओनली अंग्रेजी में कितना फेल हो रहा है, तो 35 में से 10 घटा देंगे तो मेरा निकल जाएगा ओनली जीके में कितना परसेंट फेल हो रहा है, तो 25%। ओनली अंग्रेजी में कितना फेल हो रहा है, तो 25 में से 10 घटेगा 15%। तो पूछा है तो कितने प्रतिशत विद्यार्थी पास हुए, कितने प्रतिशत विद्यार्थी यानी पास होंगे। अभी सबको जोड़ेंगे तो कितने प्रतिशत विद्यार्थी दोनों में पास हुए, तो दोनों में पास मेरा यहाँ निकलेगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, इसको जोड़ के जो आएगा 100 में से घटा देंगे तो यहाँ का मेरा मान आ जाएगा। तो पूछा है दोनों में कितना पास किया, तो 25 और 15 कितना हो जाएगा, 25 और 15 हो जाएगा 40 10 50, तो 50% विद्यार्थी, तो 100 में से 50 घटेगा तो कितना हो जाएगा 50%, यानी मेरा यहाँ पर क्या आ जाएगा 50% विद्यार्थी क्या हुआ, दोनों में पास हुआ। 50% विद्यार्थी दोनों में पास हुआ। अब एक परीक्षा में कुल 65% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए, यदि अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या 420 हो तो विद्यार्थियों की कुल संख्या क्या हो। देखिए इस तरह के प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन में है, नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। तो चलिए इसमें करा है कि एक परीक्षा में कुल 65% विद्यार्थी पास हुए, तो पास कितना हुआ है, पास हुआ है 65% विद्यार्थी क्या हुआ है, पास हुआ है। तो फेल कितना हुआ है, फेल आपका हुआ है, फेल तो 100 में से 65 घटा देंगे तो मेरा कितना आ जाएगा, 100% में से 65% घटेगा तो आ जाएगा 35% विद्यार्थी क्या हुआ, फेल हुआ। तो फेल हुए विद्यार्थियों की संख्या कितना है, 420 है, यानी 35% का जो मान है 420 है। तो पूछा है 100%, तो कुल विद्यार्थी की संख्या, तो कुल विद्यार्थी मेरा कितना है 100%, तो 100% बराबर कितना, तो इसका ये कितना गुना है, तो ऐसे करेंगे, इसमें 7 छक 42 और 7 पच्चे 35, 7 छक 42 7 पच्चे 35, इसका कितना गुना, 12 पच्चे 60, 12 गुना है इसका, या कितना है 12 गुना, तो इसका भी क्या हो जाएगा, इसका भी हो जाएगा आपका 12 गुना, तो 1200 विद्यार्थी, टोटल विद्यार्थी कितना है 1200, तो आपका आंसर हो जाएगा 1200। नेक्स्ट प्रश्न है, देखिए रेलवे की परीक्षा में जितने भी प्रश्न पूछे गए उन सभी प्रश्नों को बहुत ही आसानी तरीकों से मैं हल करके बता रहा हूं। तो आपसे निवेदन है, आपसे मैं आग्रह करता हूं, अगर आप रेलवे की तैयारी करते हैं, कोई भी कॉम्पिटिटिव परीक्षाओं की अगर तैयारी करते हैं तो मेरे इस वीडियो को जरूर देखिएगा और लगातार लास्ट तक मेरे वीडियो को देखिएगा। इससे आपको देखिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, वृत्त की त्रिज्या 100% बढ़ा दी जाए तो क्षेत्रफल में कितना % की वृद्धि हो जाए। इस तरह के प्रश्नों को कैसे सोल्व करते हैं, तो वृत्त की त्रिज्या यानी वृत्त की त्रिज्या 100% बढ़ा दिया है तो क्षेत्रफल कितना % बढ़ता है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, तो सिर्फ हमको आर स्क्वायर से मतलब है, क्या होता है वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, तो हमको सिर्फ स्क्वायर से मतलब है, आर स्क्वायर का मतलब आर कितना बार बढ़ रहा है 2 बार, तो त्रिज्या 100% बढ़ा है तो मान लेते हैं क्षेत्रफल 100 मान लेते हैं, अगर त्रिज्या मान लेते 100, अगर त्रिज्या 100% बढ़ा है तो उसका क्षेत्रफल कितना बढ़ जाता है, उसको क्या करेंगे, इसमें 100 में 100 जोड़ देंगे तो 200 बटा 100, अब फिर 2 बार कर देंगे इसको 200 बटा 100, अब 100 से 100 कट गया, ये 0 से 2 0 कट गया, अब 2 दूना 4, मेरा कितना गया 400। अब 400 जो आया, पहले हम कितना माने थे क्षेत्रफल 100, अब 100 से कितना बढ़ गया तो 300 बढ़ा, तो मेरा आंसर हो जाएगा 400 में से 100% घटा देंगे तो आंसर हो जाएगा 300% की, उसके क्षेत्रफल में कितना % की वृद्धि हो जाएगी, तो 300% की वृद्धि हो जाएगी। उसी तरह से अगला प्रश्न है, एक घन के कोर में, उसी तरह से नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पे है,
कह रहा है कि एक घन के प्रत्येक कोर में 50% की वृद्धि की जाती है, तो घन के पृष्ठ क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि देंगे? तो घन के कोर, तो क्षेत्र पृष्ठ क्षेत्रफल का है तो क्षेत्रफल तो 50% है तो 100 गुने 50% का है तो 150/100, और क्षेत्रफल का है तो 150/100। अब इसको कटाइए, 100 से 100 कट गया, 1 जीरो से 1 जीरो से 1 जीरो से कितना कट गया, 225 आ गया। 225 इस 100 से कितना ज़्यादा है, 125, तो आपका आंसर हो जाएगा 125% आपका आंसर हो जाएगा। इस तरह से नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, एक प्रश्न और देखेंगे। एक परीक्षा में कुल विद्यार्थियों का 35% हिंदी में उत्तीर्ण होता है, 45% अंग्रेजी में तथा 20% दोनों में फेल होता है, तो दोनों विषयों में पास होने वाले उम्मीदवारों की संख्या। अब देखिए परीक्षा है तो फेल हो रहा है ना, फेल होने के बाद हो रहा है तो यहाँ पे फेल लिखेंगे, क्या लिखेंगे, नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पर फेल लिखेंगे, फेल के बाद यहाँ पास लिखेंगे, पास उसके बाद क्या ऊपर लिखेंगे, हिंदी, ऊपर है हिंदी और यहाँ है अंग्रेजी, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, बोथ हो जाएगा, दोनों, बोथ माने दोनों। तो सिर्फ हिंदी में कितना परसेंट पास हुआ है, तो 35% हिंदी में पास हुआ है, और अंग्रेजी में कितना हुआ है, 45% अंग्रेजी में पास हुआ है, और दोनों में कितना पास हुआ है, दोनों में जब पास नहीं हुआ तो फेल हुआ है, फेल वाला के बाद दोनों में कितना फेल हुआ है, 20%। अब यहाँ पे हमको मान निकालना है, यहाँ का हमको मान कहाँ का निकालना, तो दोनों में पूछा है दोनों में कितना पास हुआ वो पूछा है, तो यहाँ का हमको मान निकालना है। तो यहाँ का मान कैसे निकालते हैं, देखिए कैसे निकालते हैं। 35 में से 20 घटेगा तो कितना हो जाएगा, 35 में से 20 जब घटाएंगे तो मेरा हो जाएगा यहाँ पे 15%, और 45 में से 20 घटेगा तो हो जाएगा आपका 25%, यानी 25%। इस सब को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 40, यानी हो जाएगा 60। अब 60 तो इसमें 100 जोड़ेंगे, 100 आ जाएगा तो 40, तो 40% आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा। तो पूछा है दोनों में कितना प्रतिशत विद्यार्थी पास हुआ, तो 40% विद्यार्थी दोनों में पास हुआ। देखिए कितना इजी तरीके से ऐसे प्रश्नों को हम लोग सोल्व कर लेते हैं। इस तरह के वीडियो पाने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाए। तो इसी के साथ मैं अपने इस क्लास को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।